अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ हेलो। क्या हो गया, क्यों कॉल किया बताओ। अब बोल तो रहा, और कैसे बोल रहा करें। अरे बोलो ना, क्या बात है। सुनो, अपनी माँ को समझा लो, बात करने की तमीज नहीं है, बेइज्जती करती है पूरे दिन मेरी। इन्हें समझाओ जरा। क्या मॉम, मलिष्का को फोन लगाया तुम? मलिष्का कौन से जन्म के पाप है जो तुम इस बलविंदर को मेरी लाइफ में ले आई हो? ऐसे इंसान को मैं अपने साथ खड़ा ना रखूं और सिर्फ बात करनी पड़ रही है। तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, अकल नहीं है, ऊपर का मामला खाली हो गया क्या? कैसी बात कर रही तुम अपनी बेटी से मेरे बारे में? तुम्हारा इलाज कराना पड़ा। तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, तो इन्हें समझाओ ना कैसे बात कर रही है। बात करने की तमीज नहीं है क्या? पता नहीं क्या तुम्हें कौन हूं मैं? प्लीज शट अप। क्या कह रही? देखो, मैं तुम्हारी ना बकवास सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे रूटीन चेकअप करने के लिए आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम ना जो बात करना है मम्मी से बात करो, लेकिन मुझे मत कॉल करो। हेल, ये तो तुम्हारी भी ताई निकली, इनने फोन काट दिया। इसे बताऊंगा जब मिलेगी। और तुम सुन लो ध्यान से मेरी बात, ये सड़क सरकार ने सबके लिए बना रखी, तुम्हारे लिए बना रखी। शट अप बता रही, बड़ी आगे कहीं। थैंक गॉड इससे पीछा छूटा, गवार कहीं का। नहीं, ऐसे नहीं है। आप प्लीज अपने घर जाइए और अपने पति या फिर अपनी सास या फिर अपनी माँ को, किसी को भी अपने साथ लेकर आइए। डॉक्टर ने साफ साफ कहा है, बिना फैमिली मेंबर के वो किसी का चेकअप नहीं करेंगे। सॉरी, लेकिन सिस्टर प्लीज आप बात समझिए। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और हाल ही में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो भी गई हैं। हम नहीं चाहते वो सब दोबारा हो। प्लीज आप जल्दी जाइए और अपने साथ किसी को लेकर आइए। डॉक्टर के निकलने का टाइम हो गया। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या सही में डॉक्टर चेकअप नहीं करेंगे बिना फैमिली मेंबर के? नहीं। बट क्यों? पहले तो ऐसा नहीं था ना। जी, पर अब फैमिली मेंबर का होना कंपलसरी है। बट ऐसा क्या हो गया एकदम से? वो अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आई थी चेकअप के लिए अकेले। डॉक्टर ने उससे कहा कि कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है, पर उसने ऐसा नहीं किया और ना ही अपनी फैमिली में से किसी को बताया, तो जिसके कारण उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ गई और फिर उसकी फैमिली ने डॉक्टर पर केस कर दिया। अब डॉक्टर इस बात से ज्यादा सावधान हो गई हैं। अब फैमिली मेंबर के बिना वो चेकअप नहीं करती। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ये तो तुम बोल रही हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे से पता लग रहा है कि तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, है ना? अरे मना किया ना, नहीं चाहिए मदद। जब मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ तो मुझे मदद क्यों चाहिए तुम्हारी? पर क्यों? तुम कुछ कर क्यों नहीं रही हो? तुम ऐसे चुपचाप बैठी रहोगी? अरे इतना सब कुछ हो गया, तुम फिर भी चुप हो? कुछ तो है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? नील, अच्छा मुझे बताओ, तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चलो बैठो यहाँ, बैठो बैठो आराम से बैठ के बताओ। हाँ अब बताओ। आयुष आया था यहाँ पे। क्या यहाँ? क्यों? मुझे धमकाने। बहुत भला बुरा बोला उसने मुझे, फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैं उस शालू से निपटने उसके घर चली गई। और पता है फिर क्या हुआ? उन लोगों ने मुझे धक्के मार के घर से बाहर फेंक दिया। क्या? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रही हो? बेबी, माना मैंने कि तुम्हारा उन लोगों के साथ रिश्ता था, तुम उन लोगों के साथ रहती थी, लेकिन अब वो लोग तुम्हें मेरी बीवी के रूप में मानते हैं क्योंकि हमारा अभी तक डिवोर्स नहीं हुआ है। तो वो क्या था जो हमने साइन किया? अरे लेकिन उनको तो नहीं पता ना कि हमने कोई पेपर में साइन किया है, तो उनके लिए हम अभी भी पति पत्नी हैं। नील तुम। बीवी छोड़ो ये सब, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम चाहती हो कि शालू आयुष की जिंदगी से दूर चली जाए? मैं कर सकता हूँ ये। मैं शालू को डरा दूंगा ताकि वो आयुष की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। तुम करोगे? हाँ मैं करूंगा। कैसे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम मुझे ये बताओ तुम चाहती हो या नहीं, हाँ या ना? चाहती हूँ। मैं आयुष और शालू को दूर करना चाहती हूँ, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। और उसके लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगी। डन, हो जाएगा। क्या करूं? हमको कॉल करूं, लेकिन हम क्या चाहते हैं? डॉक्टर चले जाएंगे, मैं क्या करूं? ऋषि को तो नहीं। हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, अभी कुछ अपॉइंटमेंट्स है मेरी। ओके, या। हाय डॉक्टर। ओह हाय मलिष्का, आ गई तुम? गुड। तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? बलविंदर? डॉक्टर ऋषि से कभी मिली नहीं, मतलब ये उसे फेस से नहीं जानती और ना ही नीलम मॉम को इन्होंने कभी देखा है, बस नाम से ही जानती है ये इन लोगों को। मतलब मैं बलविंदर को अपना पति बनाकर इनसे मिलवा सकती हूँ।
यस। मलिश्का, क्या हुआ? हमारे हस्बैंड आए हैं ना तुम्हारे साथ? जी आए हैं, वो यही गई होंगे, मैं उनको कॉल करती हूँ। ओके, मैं रूम में ही हूँ। ओके। अंदर फोन क्यों उठा रहा? जब इस गति की जरूरत होती तभी नहीं उठा। राकेश भैया ये लीजिए, आप चाय पी लीजिए और ये मरून फ्लावर्स थोड़े कम कर दीजिए ना, मर्ज हो रहे हैं। जी। भैया ये लीजिए चाय। भैया ये लीजिए, आप चाय पी लीजिए, ये काम मैं कर देती हूँ। चाची चालू ये अरे ये व्हाट डू करिए तो खुद की सगाई की सजावट खुद वो करता है। हाँ चाची, सगाई मेरी है लेकिन ये परिवार भी तो मेरा ही है ना। मतलब इस परिवार की बहू बनने वाली हूँ, बस कुछ ही रस्में बाकी है, फिर इस परिवार का हिस्सा भी बन जाऊंगी। तो बस अभी से आदत डाल रही हूँ। वाह क्या बात है, बड़ी लाज लाज बातें डू करी है। तो वैसे बातें तो बिल्कुल राइट है शालू। अरे भैया एक मिनट, भैया ये सारा सामान ना उस, एक काम करिए आप मेरे साथ आइए, मैं आपको कॉरिडोर के अंदर लेके जाती हूँ। चाची आप प्लीज बैठे आराम से, चाय पीजिए, मैं अभी आती हूँ। अरे पर शालू शालू लक्ष्मी वेरिस, मुझे तो कहीं लुकिंग ही नहीं हो रही है। अब वो चाची दी बाहर गई है कुछ काम के लिए, लेकिन वो आ जाएगी सगाई से पहले। क्या क्या लक्ष्मी लक्ष्मी बाहर गई है अभी? अरे मीनिंग यहाँ पर उसकी बहन की सगाई की तैयारियां चल रही है शालू, इतने सारे काम बाकी है। और चाची अब चिंता क्यों कर रहे हो? दी बाहर गई है तो किसी जरूरी काम से ही गई होगी, लेकिन वो सगाई से पहले आ जाएगी वापस। आप चिंता डू नॉट करिए। भैया आप मेरे साथ आइए आराम से, इस सीढ़ी के ऊपर। कुछ नहीं, कुछ तो बहुत जरूरी काम आ गया होगा लक्ष्मी को, तभी वो गो गई है। वरना लक्ष्मी कभी ऐसे गो नहीं कर सकती। लक्ष्मी ऐसी है ही नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया, कॉल क्यों नहीं लग रहा इसका? अनुष्का कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आई तो इसी हॉस्पिटल में थी, कहाँ हो सकती है? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ऐसा क्यों लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? शायद ऐसे ही लगा होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।